वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में अशिया की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। इजलास को बताया गया कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जामे इक़दामात किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में महंगाई का मसला हल हो जाएगा। मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। वफाकी काबीना के इजलास में वाज़ेह किया गया कि हुकूमत का रोज़ वाइट होटल बेचने का कोई प्रोग्राम नहीं। मावन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भारतीय सहाफ़ी किरण थापर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास भारत की दहशतगर्दी को माली इमदाद फराहम करने के सबूत मौजूद हैं। APS हमले के मास्टरमाइंड हमले के वक्त भारत के खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ते में था। पाकिस्तान के पास भारत से की गई फ़ोन कॉल्स के सबूत भी मौजूद हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर का आलमी बैंक IMF सालाना इजलास की तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। डॉक्टर सानिया निश्तर ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से बताया कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत कोरोना की गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान लाखों खानदानों को नकद माली मुआवनत फराहम की गई। कोरोना के मुश्किल वक्त में चैलेंजेस का कामयाबी के साथ मुकाबला किया। नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी का मामला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अखबारात में इश्तिहार शाया करने के लिए PTI को खत लिख दिया। खत में लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ का इश्तिहार डॉन के लाहौर जबकि जंग के लाहौर और लंदन में शाया किया जाएगा। तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए अदा करेगी। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी और अमीरुल बहर ने मज़ार पर फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची लोड शेडिंग केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कराची लोड शेडिंग केस में रिमार्क्स देते हुए कहा है कि निजी कंपनियां हुकूमती गलतियों से फायदा उठा रही हैं। ना हुकूमती इदारों में सलाहियत है, ना कुछ करना है, ना कुछ करने देते हैं। लोगों को क्या सहूलत फराहम कर रहे हैं? आपका नौकरी पर रहने का क्या जवाब है? आपकी नौकरियां फारिग कर देते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तान और चीन से मुतालिक बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय वज़ीर दिफा का बयान RSS BJP हुकूमत के बयानी का सबूत देता है। इस तरह का बयानिया हिंदुस्तानी हुकूमत के पाकिस्तान के साथ नाकाबिले बर्दाश्त जुनून का एक और मजहर है। CIA मॉडल टाउन लाहौर ने मोटर ज़्यादती केस के मुल्ज़िम आबिद मलिक को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भट्टा के रूबरू पेश किया। पुलिस ने मोटर ज़्यादती केस की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने मुल्ज़िम आबिद मलिक को 14 रोज जुडिशल रिमांड के लिए जेल भेज दिया। जेल में आबिद मलिक की शनाख्त परेड होगी और इसका DNA टेस्ट भी किया जाएगा। अमेरिका के लिए मास्क बनाना। कोरोना वायरस के फॉल केसेस में तेजी से इजाफा। 531 नए केसेस जबकि 5 अमवात रिपोर्ट कर ली गई। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। पाकिस्तान में हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, इसके बावजूद मईशत का बुरा हाल, मगर
गाड़ी तक पर टैक्स। हुकूमत गरीब, खजाना खाली। मगर किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। घर से निकले, रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली, मगर निज़ाम तालीम लॉर्ड में काले का बनाया हुआ। तालीम महंगी, किताबें महंगी, स्कूल घरों में, मगर नौजवान बेरोजगार, इंडस्ट्री बंद, डॉलर की ऊंची उड़ान, चीजें महंगी, मगर दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार है, मगर दुकानदार ने रेट लिस्ट आवेजा कर दी। अशिया के निर्ख कम, मगर नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है। कब, कहां और कैसे, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। राह चलता गाड़ी वाला साइकिल वाले को मारता है। साइकिल वाले के आंसू खून के हैं, मगर मतलब बहुत वजनी होता है। जब निकल जाता है, रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान तब्दीली का तारुफ कुनंदा, मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए, उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है।
अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कभी सोचा है? औरत माँ, बहन, बेटी, औरत का तकद्दुस मजहबी फरीजा, औरत मर्द के शाना बशाना, गाड़ी के 2 पहिए, मगर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के मावेन गैर मुतवाजन सूरत हाल, अदायगियां मसाइल का शिकार, मजदूर फैक्ट्रियों और मिलों से दूर, मगर अम्मी पानी पिला दे। ये लो। अली रुको। अस्सलामुअलैकुम। जेएनए न्यूज टुडे में मैं हूं नौशीन तारिक और मैं हूं मलिया खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफाकी काबीना के इजलास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2020 की मंजूरी दी गई। पीआई बोर्ड के लिए डायरेक्टर्स की नामजदगी की मंजूरी भी दी गई। काबीना कमेटी बराए कानून साजी और ईसीसी के फैसलों की तौसीक कर दी गई। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने काबीना इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इजलास में अशिया की कीमतों में कमी के लिए इकदाम पर गौर किया गया। इजलास को बताया गया कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जामे इकदाम किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में महंगाई का मसला हल हो जाएगा। मुल्क में जरूरत के मुताबिक गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। वफाकी काबीना के इजलास में वाज़ेह किया गया कि हुकूमत का रोजवेल्ट होटल बेचने का कोई प्रोग्राम नहीं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरबराह इराकी फिजाइया मेजर जनरल शहाब जाहिद अली शकरंजी का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। कमांडर इराकी एयरफोर्स ने पाक फिजाइया के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। इराकी फिजाइया के सरबराह के एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पहुंचने पर सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने इनका इस्तकबाल किया। पाक फिजाइया के एक चाक चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी भी पेश की। कमांडर इराकी एयर फोर्सेज ने पाक फिजाइया के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। कमांडर इराकी फिजाइया ने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान से इलाकाई सलामती और बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया। कमांडर इराकी फिजाइया ने पाक फिजाइया की पेशा वराना महारत को सराहा और पाक फिजाइया की खुद इन्हिसारी के मैदान में गैर मामूली तरक्की की तारीफ की। कमांडर इराकी फिजाइया ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी मुलाकात की। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की कराची में मिज़ार कायद पर हाजिरी और अमीर बहर ने मिज़ार पर फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई।
तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक अमीरुल बहर ने कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। और यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने रोजवेल्ट होटल को बंद करने का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मीडिया रिपोर्ट्स पर रोजवेल्ट होटल को 31 अक्टूबर से बंद करने का नोटिस लेते हुए डीजी नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। तहकीकात में इस बात का जायजा लिया जाएगा कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में कायम पाकिस्तान के कौमी असासा रोजवेल्ट होटल को बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई। तहकीकात में खसूसन इन वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा जिनकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को मुबैना तौर पर लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ। इसके अलावा इन जिम्मेदारान का भी तयन किया जाएगा जिन्होंने अपने कौमी फराइज की अंजामदही में मुबैना तौर पर कोताही बरती और अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इंतहाई मरकजी जगह पर कायम रोजवेल्ट होटल को मुनाफा बख्श बनाने में अपना किरदार अदा नहीं किया। सिंध रेंजर्स की कराची गार्डन वेस्ट में बड़ी कार्रवाई। इंतहाई मतलूब भत्ताखोर गिरोह के 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान भत्ता वसूली की मुताबिद वारदातों में मुलव्वस हैं। रेंजर्स ने कार्रवाई में सिंध पुलिस से भी मदद हासिल की गई। सिंध रेंजर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके रेड थारोवल में कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब भत्ताखोर गिरोह के 4 मुलजमान मोहम्मद फैसल, शाहजहां बलोच, एजाज अहमद, उस्मान गनी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान भत्ता वसूली की मुतअद्दिद वारदातों के साथ साथ मुनशियात और गुटखे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में भी मुलव्वस हैं। दौरान ऑपरेशन सिंध पुलिस की मदद भी हासिल की गई। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजमान ने एतराफ किया कि वो लियारी गैंग वॉर के बदनामी जमाना दहशतगर्द जमील छांगा के लिए काम करते हैं। मुलजमान जमील छांगा के नाम पर प्रिंस एवेन्यू, प्लेटिनियम बिल्डिंग, लाखानी बिल्डिंग और थाईलैंड के दीगर इलाकों की बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पर माहाना 20 से 25 लाख रुपए भत्ता वसूल करते थे। मुलजमान भत्ते की रकम जमील छांगा के करीबी साथी उमैर बलोच उर्फ भैया को देते हैं। उमैर भैया भत्ता की रकम जमील छांगा को दुबई भेजता था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत वकला की हड़ताल के बायस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। नैब रेफरेंस में मुलजिमान के खिलाफ 67 गवाहान और 4 वादा माफ गवाहान पेश करेगा। एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जज आजम खान ने की। अदालत ने मुलजमान के बारे में इस्तफसार किया और अदम पेशी पर वारंट जारी करने का अंदिया भी दे दिया। कराची से आए मुलजिम ने कुछ देर इंतजार करने की इस्तदा की और मौक़िफ़ अपनाया कि बताया जा रहा है कि आज वकला की हड़ताल है। आसिफ अली जरदारी के वकील पेश हुए और बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने फारूक नाइक को बाहर जाने की दरख्वास्त की, जिस पर वो कमरा अदालत से बाहर चले गए। मामून वकील ने अदालत से केस मुलतवी करने की सदा कर दी, जो अदालत ने मंजूर कर ली। दौरान समाअत जज ने गवाहान को रोस्ट्रम पर बुलाया, रिमार्क्स दिए कि आपको दोबारा आइंदा समाअत पर पेश होना पड़ेगा। आप कराची से आए हैं, क्या आपको अपने दफातर आने जाने के अखराजात अदा करते हैं? जिस पर गवाहान ने बताया कि सफरी अखराजात अदा किए जाते हैं। केस की समाअत 28 अक्टूबर को दोबारा होगी। आइंदा समाअत पर 3 गवाहान एहसन असलम, मोहम्मद आतिफ और मंजूर हुसैन को बयाने कलमबंद कर लिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची लोड शेडिंग केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हमने सब रिपोर्ट्स पढ़ ली, इनमें कुछ भी नहीं। कराची में बिजली का मसला जू का तू है। वफाकी हुकूमत ना ही सूबाई हुकूमत कुछ कर रही है। फेडरेशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। इस पर जस्टिस फैसल अरब का कहना है कि कराची इतना फैल गया मगर बिजली की पैदावार नहीं बढ़ाई गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने यह भी कहा कि हुकूमत की कमजोरी से सब इदारे फायदा उठा रहे हैं। हुकूमती इदारों में सलाहियत का संजीदा फुकदान है। NTDC और PTDC जैसे इदारे अरबों रुपए
लेकर जीरो सर्विस दे रहे हैं और के इलेक्ट्रिक वाले लोगों को हाईजैक करके मास्टर बन गए हैं। आज फिर बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। इस पर वकील के इलेक्ट्रिक का कहना था कि पूरे मुल्क में हुकूमत ने बिजली की कीमत बढ़ाई है। चीफ जस्टिस एमडी के इलेक्ट्रिक से सवाल करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल कौन करता है, किसके शेयर होल्डर्स हैं। अगर खोज लगाई जाए तो के इलेक्ट्रिक बम्बई से कंट्रोल हो रहा है। अखबारों में खबरें लगी हैं कि शर्मा वर्मा नाम के लोगों के शेयर होल्डर्स हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत 2 हफ्तों में बिजली की फाहमी से मुतालिक प्रेजेंटेशन दे और नेपरा 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराए। केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। 531 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की तादाद 8,651 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 531 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,19,848 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 8,651 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,04,609 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 8 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,588 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,40,534, जबकि पंजाब में 1,0892, खैबर पख्तूनख्वा में 38,367, इस्लामाबाद में 17,428, बलूचिस्तान में 15,541, आज़ाद कश्मीर में 3,131 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,955 तादाद हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन पे लफ्जी गोलाबारी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक दफा फिर मिक्स अचार पार्टी की करप्शन पर पर्दा डालने की ठान ली है। इस पर मौलाना ने मौलाना नवाज शरीफ जरदारी का लक़ब हासिल कर लिया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार देने वाले मौलाना फजलुर रहमान आज उनका दिफा करने में लगे हुए हैं। एक वक्त था जब मौलाना फजलुर रहमान औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे दिया करते थे और आज वही मौलाना थाली के बैंगन की तरह बेगम सफ्तर अमान की जानिब लुढ़क आए हैं। महंगाई की आड़ में मिक्स अचार पार्टी अपने खरबों डॉलर्स की करप्शन के एहतसाब से नहीं भाग सकती। उनका मजीद कहना था कि कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने पर हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी, जबकि कानून हाथों में लेने या अदालती, रियासती और जमहूरी इदारों के खिलाफ हर्जासराई की सूरत में कानून हरकत में आएगा। बुलेटिन का सिलसिला अभी बाकी है, मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। पाकिस्तान में हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, इसके बावजूद मईशत का बुरा हाल। मगर लेकर गाड़ी तक पर टैक्स, हुकूमत गरीब, खजाना खाली। मगर किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है।
घर से निकले, रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली, मगर निज़ाम तालीम लॉर्ड में काले का बनाया हुआ। तालीम महंगी, किताबें महंगी, स्कूल घरों में, मगर नौजवान वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के पाकिस्तान और चीन से मुतालिक बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय वजीर दिफा का बयान RSS बीजेपी हुकूमत के बयानिए का सबूत देता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तान और चीन के हवाले से जानबूझकर भारत के साथ सरहदी तनाज़ात पैदा करने की बयान को मुस्तरद कर दिया है। इस तरह का बयानिया हिंदुस्तानी हुकूमत के पाकिस्तानी के साथ नाकाबिले बर्दाश्त जुनून का एक और मज़हर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान पाक चीन दोस्ती के खिलाफ भारत के बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे की भी मजम्मत करता है, जबकि आलमी बरादरी बखूबी वाकिफ़ है कि RSS बीजेपी हुकूमत खित्ते का अमन इस्तेहकाम और सलामती को दाव पर लगाने पर तुली हुई है। ये भारत ही है जो न सिर्फ पड़ोसियों के साथ तनाज़ात पैदा करता है बल्कि उन्हें पुरअमन तरीके से हल करने से भी भाग जाता है। भारत को इस पर संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि शहर इक़्तिदार में तैनात ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की तरक्की के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 6 रुकनी कमेटी ट्रैफिक पुलिस के ASIs की जांच पड़ताल और सलाहियतों का जायजा लेगी, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी में DIG हेडक्वार्टर, AIG एस्टेब्लिशमेंट और AIG स्पेशल ब्रांच समेत SSP लॉजिस्टिक, SSP ट्रैफिक और DSP लीगल भी शामिल हैं। जबकि कमेटी की सिफारिशात के बाद ट्रैफिक पुलिस के ASIs को तरक्कियां दी जाएंगी। और यहाँ खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी में, जहाँ मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को सुई गैस सप्लाई की मुअत्तली के खदशे के बायस 3 माह के लिए CNG स्टेशन बंद रखने का फैसला किया गया है। रावलपिंडी के घरेलू सार्फिन के लिए खुशखबरी, नवंबर के पहले हफ्ते से फरवरी के आखिरी हफ्ते तक CNG स्टेशंस बंद रखने का प्लान बना लिया गया है। SNGPL ने कहा है कि CNG स्टेशंस बहाली की सूरत में सुई गैस सप्लाई मुअत्तली और शहरियों की मुश्किलात और मुमकिना एहतजाज से बचने के लिए फैसला किया गया है। JNN न्यूज़ पर खबर नशर हुई तो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान ने एक्शन ले लिया। क्वेटा के मिज़ई अड्डा पे बच्ची के साथ ज्यादती के साथ कत्ल का वाकया पेश आया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान ने नोटिस लेकर कमिश्नर क्वेटा डिवीजन, DIG बलूचिस्तान और DP कमिश्नर अब्दुल्ला को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किला अब्दुल्ला के इलाके मिज़ाई अड्डा में 7 साला बच्चे इनामुल्लाह के साथ ज्यादती के बाद कत्ल करने के वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर क्वेटा डिवीजन, DIG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि ज़ाती हैसियत में आज अपने चैम्बर में भी तलब किया है।
और यहाँ आपको बताएं कि मियारी दूध की फ्राहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का रावलपिंडी में क्रैकडाउन जारी है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर दूध बरदार गाड़ियां समेत मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मयारी दूध की फराहमी यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन जारी है। दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2450 लीटर मुज़र सेहत और मिलावटी दूध तल्फ किया गया, जबकि नामुकम्मल लेबलिंग और कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जियों पर 2 फूड यूनिट्स को भारी जुर्माने किए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने बताया कि डेयरी सेफ्टी टीमों ने मंदिरा टूल प्लाजा के करीब से 11,650 लीटर दूध चेक किया। लिए गए नमूनों के इंतहाई नाकिस नताइज आने पर मुज़र सेहत दूध को मौके पर तल्फ कर दिया गया। तल्फ किए गए दूध में पानी और मुज़र सेहत अजरा की मिलावट की गई थी। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां कोरोना वायरस ने एक बार फिर पंजे गाड़ लिए। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होने लग गया। पिम्स अस्पताल में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इनायत भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। डॉक्टर इनायत को पिम्स अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 500 टेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को भिजवाए गए। दूसरी जानिब पिम्स अस्पताल में कोरोना वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 89 हो गई है। कोरोना वायरस के 22 मेडिकल और सर्जिकल वार्ड्स को भी बंद कर दिया गया। वफाकी हुकूमत के कर्जों में 3,419 अरब रुपए के इजाफे का हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है। एक साल के दौरान मुल्क में मकामी कर्जों में 2,086 अरब रुपए जबकि बैरूनी कर्जों में भी 11,559 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल अगस्त में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 32,240 अरब रुपए था, जो कि इस साल 35,659 अरब रुपए तक पहुंच गया है। पाकिस्तान पर मकामी कर्जा भी गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल बढ़ गया है। साल 2019 में पाकिस्तान पर मकामी कर्जा 22,014 अरब रुपए था, जो कि रवां साल 24,100 अरब रुपए तक पहुंच गया है। मुल्क में सोना मजीद महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत में मजीद 300 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड कर लिया गया। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 300 रुपए इजाफे के बाद मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 1,16,005 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 257 रुपए बढ़ाकर 99,880 रुपए हो गई है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा बाजार में सोने की कदर $8 कम होकर $1923 फी औंस हो गई है। और यहाँ आपको बताएं कि अर्तुगरुल गाजी के मद्दाहों के लिए एक और खुशखबरी। मशहूर ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी के प्रोड्यूसर ने एक और तारीखी सीरीज जल्द नशर करने का ऐलान किया है। आलमी शोहरत याफ्ता ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी के प्रोड्यूसर और राइटर ने ये ऐलान किया है कि वो जल्द ही एक और तारीखी सीरीज नशर करने वाले हैं। महमद बुज़दाग की नई सीरीज तारीख पर मबनी है। ये खुद सल्तनत के हुक्मरान जलालुद्दीन की जिंदगी पर होगी। इनका कहना है कि सीरीज की अक्सबंदी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और ये जनवरी 2021 में तुर्की में नशर कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि मुनफरिद अंदाज और खूबसूरत अदाओं से लाखों लोगों को अपना गर्विदा बनाने वाली शहजादी डियाना ने मौत के बाद भी खूबसूरती में सबको पीछे छोड़ दिया। शहजादी लेडी डियाना को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए, लेकिन उनकी शख्सियत का सहर आज भी बरकरार है। लेडी डियाना को दुनिया भर के शाही खानदानों की खूबसूरत तरीन खातून करार दे दिया गया। ये एजाज खूबसूरती नापने वाले कदीम यूनानी गोल्डन रेशो फार्मूले के मुताबिक दिया गया। फार्मूले के मुताबिक प्रिंसेस डियाना की आंखें, नाक और पलकों से उनकी खूबसूरती में इजाफा किया गया है। डियाना का स्कोर 89.5% रहा, जबकि मेगन मार्कल 87.4% स्कोर के साथ चौथे और ऑफ कैम्ब्रिज डिश कैट मिडल्टन 86.8% के साथ 5वें नंबर पर हैं। अमेरिका के लिए मास्क बनाना श्रीलंका की ब्रांडेक्स नामी कंपनी के मजदूरों को महंगा पड़ गया।
ब्रांडिक्स कंपनी में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता है। ये सेहत और माहौल का खास ख्याल रखती है। ये कंपनी अगस्त तक वायरस से बचाव के लिए मौसर मास्क बना रही थी कि अचानक 1000 मजदूर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की तादाद 1700 है। अचानक कोरोना के शिकार होने वाले इन मजदूरों में कोविड-19 के बज़ाहिर कोई अलामात नजर नहीं आती, लेकिन इनके टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस लिहाज से पूरे श्रीलंका में किसी एक मकाम पर कोरोना से मुतासर होने वालों की ये सबसे बड़ी तादाद है। एक ही दिन में इतने ज्यादा केसेस का सामने आना इंतहाई अफसोसनाक है और इसके साथ ही श्रीलंका में कोरोना के केसेस की तादाद 4500 से तजावुज कर गई। स्केचिंग के शौक ने ज़ैनब को छोटी सी उम्र में बड़े फन का माहिर बना दिया। मरी से ताल्लुक़ रखने वाली मैट्रिक की तालिबा ज़ैनब ऐसे स्केचेस बनाती है कि देखने वाले तारीफ किए बगैर रह ही नहीं पाते। कहती है, मुस्तकबिल में मुल्क और कौम का नाम रोशन करना चाहती हूँ। इस बासलाहियत तालिबा से मिलवा रहे हैं शराज अहमद शराजी। चौदह साला ज़ैनब को बचपन से ही पेंसिल स्केचिंग का शौक था। लॉकडाउन के दौरान वक्त मिला तो इस शौक को अमली जमा पहनाया और ऐसे स्केचेस बनाए कि सबको हैरान कर दिया। अब तो जैसे कागज के टुकड़े पर पेंसिल से मुख्तलिफ अनवा के स्केचेस बनाना ज़ैनब की पहचान बन गई है। हाँ, मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मैं खुद ही कर रही हूँ ना, तो मैं यही आला हुकाम से वज़ीर KPK से अपील करती हूँ कि मेरी सपोर्ट की जाए। आखिरकार मेरी पेंटिंग कब तक एक कागज के महदूद टुकड़े तक महदूद हुई। कम उम्री में हुनर की दौलत, शौक और मेहनत की बदौलत ज़ैनब अब तक सैकड़ों स्केचेस बना चुकी है। कहती है, हुकूमत इनकी सरपरस्ती करे और मौके फराहम करे तो वो पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर सकती है। मैंने मुख्तलिफ स्केचिंग्स की है, मुख्तलिफ पेंट्स किए हैं, लेकिन मेरे पास अभी मटेरियल नहीं है। इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कोई भी शोबा हो, मेहनत और लगन से कामयाबी कदम चूमती है। ज़ैनब का शौक और हुनर इस बात का अमली सबूत है, मगर जरूरत इस अमर की है कि इन जैसे बासलाहियत आर्टिस्ट की हौसला अफजाई की जाए। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। पेंसिल स्केचिंग से सबको हैरान करने वाली ज़ैनब की अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो ये दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है। कैमरामैन अताउर रहमान के साथ शिराज अहमद सिराजी, JNN इस्लामाबाद। जलालपुर का रुख करेंगे, जहां पीरवाला में सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की जानिब से थाना सिटी जलालपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में सियासी और समाजी शख्सियत समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलालपुर पीरवाला में खुली कचहरी के दौरान CPO मुल्तान ने साइरीन के मसाइल सुने और इनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। इस मौके पर इनका कहना था कि लॉकडाउन के बाद हम तहसील जलालपुर पीरवाला से खुली कचहरियों का आगाज़ कर रहे हैं। तहसील जलालपुर में हर महीने कम अज़ कम एक बार खुली कचहरी का इनेकाद किया जाएगा। खुली कचहरियों में आवाम के मसाइल सुने जाएंगे और मेरिट पर काम किए जाएंगे। कब्ज़ों और अगवा समेत दीगर अहम मुकदमात में SP सदर डिवीज़न खुद FIR का हुक्म देंगे और किसी पर झूठा पर्चा दर्ज नहीं होगा। डकैती की वारदातों को रोकने के लिए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जराइम के खात्मे के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। रुख करेंगे कसूर का, जहां के DHQ अस्पताल में नर्सेज और दीगर खवातीन मुलाजिमीन को जिनसी तौर पर हरासा करने का स्कैंडल सामने आ गया। कसूर में 40 से ज़ायद खवातीन मुलाजमीन ने MS पर जिनसी तौर पर हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्तें दी। दरख्वास्तों में खवातीन मुलाजमीन ने शफाकत नामी शख्स की तरफ हरासा किए जाने के इल्ज़ामात आयद किए। स्टाफ खवातीन का कहना था कि अस्पताल की खवातीन अमले को फहश, फकरात और अशारों का सामना करना पड़ता है। कबीरवाला में जुल्म की एक और दास्तान रकम। अपने ही रिश्तेदारों ने जमीन के टुकड़े को हथियाने के लिए खातून और इसके बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा खानदान का आला हुकाम से मकान वापस दिलाने का मुतालिबा। कबीरवाला चुंगी नंबर 5 बस्ती सैदा वाली के रिहायशी खातून फिजा बीबी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रिश्तेदारों ने मुझे मेरे
विरासती घर में 2 दिन कमरे में बंद किए रखा और मुझे और मेरे बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जिससे मेरा बाजू भी टूट गया। इसके बाद मुझे मेरे घर से धक्के मार कर निकाल दिया गया। मुतासिरा खातून ने आला हुकाम से अपील की है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए और मकान मुझे वापस दिलवाया जाए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सादिकाबाद में भी महंगाई के तूफान से आवाम परेशान हो गई। प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट का टीम के हमरा मार्केट का विजिट, फ्रूट और सब्जियों की कीमतों की रेट लिस्ट के मुताबिक चेक की गई। इस मौके पर मजिस्ट्रेट ज़हूर सुल्तान का कहना था कि 7 प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट तहसील में काम कर रहे हैं जो मुख्तलिफ मार्केट्स में मुनाफाखोरों के खिलाफ मसरूफ़ अमल हैं। हम मार्केट में मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती अहकामात के मुताबिक अमल दरामद करवा रहे हैं। आवाम से अपील है कि जहाँ गिरां फरोशी हो हमें इत्तला दें ताकि मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। और यहाँ सरगोदा से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि डीपीओ फैसल गुलजार की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। दौरान सर्च ऑपरेशन 20 रिहायशी मकानात की तलाशी ली गई, जबकि 30 से ज़ायद अफराद के कवायद की तस्दीक भी की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 अशखास से असलहा बरामद करके कार्रवाई के लिए थाना मुंतकिल कर दिया गया, जबकि सर्च ऑपरेशन में कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत हसास इदारों ने हिस्सा लिया। चागी में चीफ ऑफ चागी सरदार हाकिम अली खान संजरानी का बतौर चीफ सरदार दस्तार बंदी कर दी गई। जिला चागी, जिला नोशकी, जिला वाश्क, क्वेटा, सिंध, पंजाब, ईरान, अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के अफराद ने तकरीब में शिरकत की। चागी में सरदार हाकिम अली खान संजरानी का कबायली रस्म व रिवायात के मुताबिक संजरानी कबाइल की ज़ेली शाखों के सरबराहान और चागी में 72 कबाइल के मुतब्बरीन ने सरदार हाकिम अली खान संजरानी को दस्तारबंदी करके बाकायदा चीफ ऑफ चागी सरदार मुंतखब कर दिया। दरियासना कबायली रिवायात के मुताबिक बलोची पगड़ी पहनाई गई। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सरदार हाकिम अली खान संजरानी ने कहा कि दस्तार महज चंद गज कपड़े या रस्म का नाम नहीं, बल्कि हमारे सदियों पर मुहित कबायली माशरे में इसकी बहुत बड़ी अहमियत और जिम्मेदारी है। इसमें हमारे तमाम कबायली रस्म व रिवाज परोए हुए हैं और ये हमारे कबायली रस्म व रिवाज की सदियों पर मुहित हैं जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। 21वीं सदी कौमों की शऊर की सदी है और बलोच कबाइल के रस्म व रिवाज दुनिया के नायाब रस्म व रिवाज हैं। इसको बरकरार रखने के लिए संजरानी कबाइल समेत तमाम कबाइल को किरदार अदा करना होगा। और आखिर में तमाम मेहमानों के लिए चागी संजरानी हाउस में ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां FIA की बड़ी कार्रवाई। दर्जनों मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम डॉक्टर अनवारुल हक को FIA टीम ने घर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम डॉक्टर अनवारुल हक ने मुख्तलिफ नामों से एजेंसियां बनाकर हज और उम्रा विजिट वीज़े के नाम पर आवाम को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। मुलजिम ने गिरफ्तारी के वक्त खुद को सहाफ़ी जाहिर करके FIA टीम को धमकियां देना शुरू कर दी। मुलजिम खुद को क्राइम न्यूज़ नामी वेब चैनल का डायरेक्टर जाहिर करता है। मुलजिम ने सुफियान, फौजिया, आलिशान, ब्राइट, पाक के नाम से एजेंसियां बनाकर आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ था। याद रहे कि मुलजिम के खिलाफ 2 साल कबल रैलियां, जुलूस और एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुंतज़िर मेहदी का रहीम यार खान में करप्शन में मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ घेरा तंग। ज़राए के मुताबिक करप्शन के इल्ज़ाम पर 2 SHOs को नौकरी से फारिग कर दिया गया। नौकरी से फारिग किए जाने वाले SHO और लागतपुर थाना के SHO राना अशरफ और रुकनपुर थाना के SHO रमज़ान जानी शामिल हैं। इस मौके पर DPO मुंतज़िर मेहदी का कहना है कि करप्शन करने वाले पुलिस एहलकारों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। आवाम की शिकायत पर 2 SHOs को डिसमिस किया गया है। इनका मजीद कहना है कि कबल अज़ीं भी करप्शन में मुलव्विस मुतादिद पुलिस एहलकारों समेत अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं।
बहावलपुर में जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस बहावलपुर के जाफरी टाउन को जाने वाली मेन रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से अहले इलाका को काफी परेशानी का सामना है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं JNN के नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। जिला बहावलपुर के जाफरी टाउन से होती हुई बाकिरपुर को जाने वाली मेन रोड जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट रोज का मामूल बन गए हैं। गाड़ियों वाले और रिक्शा ड्राइवर इंतहाई परेशान हैं कि आए रोज इनकी गाड़ियों के टायर पंक्चर हो जाते हैं। इन्हीं गड्ढों की वजह से गाड़ियां खटारा बनती जा रही हैं। जब बारिश होती है तो यही गड्ढे पानी से भर जाते हैं और नदी नालों का मंजर पेश कर रहे होते हैं। बाज़-औक़ात तो लोग इन गड्ढों में फिसल कर गिर पड़ते हैं। जाफरी टाउन के मकीनों ने JNN न्यूज़ की टीम को बताते हुए कहा कि हम अरसा दराज से सियासतदानों से सुनते आ रहे हैं कि हम आपके टाउन के तमाम मसाइल हल कर देंगे, लेकिन वोट लेने के बाद वापस लौट कर ही नहीं आते। जनरल ज़िया के दौर के बाद यहाँ पे जितने भी फंड आए इस रोड के कोई भी मंजूरी नहीं दी गई और ये रोड नहीं बनाया गया, तो यहाँ पे नमाजियों को, आने जाने वाले लोगों को, मस्तूरात को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़िया दौर में ये बना था रोड, उसके बाद कोई ना इसकी मुरम्मत हुई है और ना ही कोई इसके ऊपर कोई फ़ंड लगा है। 3-4 मरतबा फ़ंड आया है तो पता नहीं है कहाँ लगा है। अभी इतना होता है कि बारिश आ जाती है तो तकरीबन 3-3 फुट जो है ना पानी भर जाता है, चलने का रास्ता नहीं होता, नमाज के लिए दुश्वारी होती है और बहुत सारे मसाइल हैं जो मतलब MPMN जो वोट लेके जाते हैं वो इधर आना पसंद नहीं करते। काउंसलर हैं, नाज़िम है, मतलब है कि वो भी इधर आना पसंद नहीं करते। बस ये आला हुकाम से ये अपील है कि भाई वो मेहरबानी करें और ये हमें रोड बनवा के दें। कैमरा टीम के साथ ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन, JNN न्यूज़ बहावलपुर। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां की तहसील मियां चुन्नू में एक और हवा की बेटी जिनसी दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। 11 साला मासूम बच्ची हविस का निशाना बन गई। SHO ने बच्ची अरीबा से ज्यादती की तस्दीक कर दी। SHO थाना छब कला नजफ अब्बास के मुताबिक 11 साला बच्ची से इसके चचाजाद कज़न ने ज्यादती की। 23 साला मोहम्मद उस्मान ने बच्ची के वालिदैन की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर अरीबा को वर्गलाया और अपने घर ले जाकर अपने साथी से मिलकर ज्यादती का निशाना बना डाला। हालत गैर होने पर फरार हो गया। बच्ची अरीबा को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना छब कला ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है, ताहाल मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। सरगोदा में मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की का पता चला लिया गया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात फ़याज़ुल हसन चौहान ने 2 रोज़ कबल दौरा सरगोदा के दौरान लड़की की बाजियाबी का हुक्म दिया था। लड़की की वालिदा ने सर्किट हाउस आमद पर वजीर की गाड़ी के सामने एहतजाज किया था। पुलिस के मुताबिक मलाइका ने जड़ावाला के रिहायशी नौजवान से शादी कर ली है। पुलिस का कहना है कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है, इसे किसी ने अगवा भी नहीं किया था। वाज़ेह रहे कि एहतजाज पर सूबाई वजीर फ़याज़ुल हसन चौहान ने नोटिस लेते हुए DPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली है। तरिंडा मोहम्मद पना में पंजाब फूड अथॉरिटी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। गुटखा फरोख्त करने वाली 3 दुकानें सील कर दी गईं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से तरिंडा मोहम्मद पनाह बाईपास पर कामयाब कार्रवाई की गई। कार्रवाई मुजरे सेहत गुटखा फरोख्त करने वालों के खिलाफ की गई। फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 3 दुकानें सील कर दी। बुलेटिन में फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।